आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 24 जुलाई हो गई है और आज हमने देखा कि बारिशी गतिविधियां कुछ इलाकों में हो रही थी, जैसे कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दिखाई दे रही थी और कई इलाकों में थी। तो अगर हम बादल देखें इस समय तो आप देखिए कि ये थोड़ा सा हरियाणा में हल्की से बारिश हुई है और ये दिल्ली के साउथ में भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। और अभी आप देखिए कि ये कलकत्ता वगैरह और जो गंगे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर बादल का आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से विदर्भ में और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ ये तेलंगाना और कर्नाटक में आपने देखा होगा कि बादलों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप देखिए पहाड़ों पर हल्के बादल हैं। पंजाब के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल कम है और उसी तरह से राजस्थान में भी बादलों में काफी ज्यादा कमी दिखाई दे रही है। और अभी जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो अभी भी थोड़ा सा उत्तर की तरफ चल रही है। अगर हम देखें तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अगर इस समय अगर इसको बनाएं तो वो जो दिखाई दे रही है वो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस मैप को। तो ये क्या है कि फिरोजपुर के आसपास से जा रही है। अगर यहाँ से देखें तो साउथ पंजाब से लेकर के और ये करनाल दिल्ली के थोड़ा सा साउथ से होकर के और इस तरह से नीचे जा रही है। यानी कि ये जो इलाके हैं इन इलाकों को ये छोड़ रही है। यहाँ पर अभी ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया है जो ये बंगाल की खाड़ी में आ गया है और ये जो साइक्लोन था जो चाइना में इम्पैक्ट किया था उसके असर से बना है और जल्दी ही यहाँ पर यही पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये अंदर की तरफ आएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो ये आंध्र और उड़ीसा के तट के ऊपर बना हुआ है और ये काफी ऊंचाई तक है, यानी 5.8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये बना हुआ है। एक 5.8 किलोमीटर पर ही एक ट्रफ आ रही है जो इस तरह से आ रही है आपका, यानी कि ये काफी ऊंचाई पर है। ये जो ट्रफ है काफी ऊंचाई पर है तो इसका भी असर पड़ता है मध्य भारत में और देश के पश्चिमी तट पर। ये जो बादलों का जमावड़ा बढ़ाएगी और इस इलाके में बारिश होगी। लेकिन आप देखेंगे राजस्थान से लेकर के गुजरात के इन इलाकों तक कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है जो बारिश बढ़ा पाए। तो इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते, अब देखते हैं कि किस तरह के वेदर आज रहने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक बार फिर से जो उत्तरी पाकिस्तान है यहाँ पर आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पंजाब प्रांत जो है और जो पंजाब के दक्षिण में है यहाँ पर भी दिखाई देगी, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान ये पूरी तरह से सूखा रहेगा। अब अगर भारत की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन उत्तराखंड के भी कई इलाके, हिमाचल प्रदेश में बारिश में कुछ कमी दिखाई देगी। लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश में आपको मंडी, धर्मशाला और कुल्लू, मनाली, शिमला, यहाँ पर छटपुट बौछारें दिखाई देंगी। ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। लेकिन उत्तराखंड के कई इलाके अभी बारिश देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नैनीताल से लेकर के पिथौरागढ़ और गढ़ मुक्तेश्वर वगैरह, और आपका जो है ये देहरादून है, उत्तरकाशी है, मसूरी है, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, इस सब इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड के चांसेस नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इतनी हैवी रेन हो चुकी है तो कुछ खतरा हो सकता है। अब ये जो ट्रफ है वो थोड़ा सा ऊपर है अभी। तो यहाँ पर देखिए आप पंजाब के जो इलाके हैं यहाँ पर अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पटियाला, जालंधर, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर, साहबजादा अजीत सिंह नगर, यहाँ तक भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी इलाकों में कम है और उसी तरह से कुरुक्षेत्र, करनाल के साथ साथ यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला में भी कुछ बौछारें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो आप देखेंगे कि झज्जर, सिरसा, फतेहाबाद और रोहतक है, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सारे इलाके हरियाणा के सूखे रहने वाले हैं और पूरा राजस्थान अभी फिलहाल शुष्क रहेगा। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। वैसे ही बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, किसान परेशान है। तो अच्छी बात है कि 2-3 दिन तक यहाँ पर थोड़ा सा राहत की संभावना दिखाई दे रही है। अब उत्तर प्रदेश की तरफ आगे चलते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो खंड वर्षा दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार अभी फिलहाल सूखे हैं आज की डेट के लिए। लेकिन और अगर आप देखेंगे तो इधर चलते हैं हम मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश हुई है। कल अगर देखा जाए तो मेरठ में और रोहतक में भी बहुत तेज बारिश हुई है, लेकिन आज वहां पर इतनी ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब ये ग्वालियर, दतिया, मुरैना से लेकर के शिवपुरी, शाजापुर, ये गुना, भोपाल, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, सिंगरौली और ये अपना जबलपुर और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा वगैरह पहले बारिश हुई है अच्छी,
ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है, लेकिन अभी भी नीमच, उज्जैन, इंदौर, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। खंड वर्षा हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब गुजरात के भी दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, काफी अच्छी बारिश हुई है। अभी भी गुजरात के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन बाकी इलाकों में खंड वर्षा यानी टुकड़ों में कहीं कहीं वर्षा होगी तो होगी, चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। भुज, नलिया और जो जामनगर, मोरबी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसेंगे और उड़ीसा के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, डायमंड हार्बर, 24 परगना, कलकत्ता, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। उसी के साथ साथ ये जो भी इलाके हैं आपका संबलपुर है, किशनगढ़ और भुवनेश्वर वगैरह में बहुत अच्छी बारिश हुई है। उड़ीसा में गजपति गंजम, कोरापुट और जो उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और आगे चलेंगे तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के कई इलाकों के उत्तरी इलाकों में अच्छी बारिश है। और उसी तरह से विदर्भ के कई इलाकों में कल भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। विदर्भ में आज भी भारी बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन जो पश्चिमी तट है, मुंबई, थाने, धानु, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर मॉडरेट टू हैवी शावर्स है। और आपने देखा होनावर, कारवार में 100 मतलब 3 डिजिट रेनफॉल हुआ है ये कर्नाटक में। तो कर्नाटक और केरल के कई इलाके अभी भी मूसलाधार बारिश देखेंगे। तेलंगाना के कई इलाके, इंटीरियर कर्नाटका में हल्की बारिश होगी, रायलसीमा में हल्की बारिश होगी, लेकिन तमिलनाडु अभी भी सूखा रहेगा। ये है आज का। और अगर कल की बात करते हैं तो कल में आप देखिए कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाके और झारखंड के कई इलाके झमाझम बारिश देखेंगे। झारखंड में आज भी बारिश है, कल भी बहुत भारी बारिश है। और उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना, ये सारे इलाके यानी वेदर सिस्टम अंदर की तरफ आएगा तो उस समय भारी से अति भारी बारिश की संभावना। प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से मऊ, गाजीपुर, बलिया के साथ साथ आपका अयोध्या, फैजाबाद, ये प्रतापगढ़ वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना ऐसे दिखाई दे रही है। अंदर की तरफ ये वेदर सिस्टम जाएगा। और अगर ये 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख में आप देखिए कि ये बिहार को तो अभी भी छोड़ गया है। और उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी जिले हैं, जैसे कि ये अपना महाराजगंज, कुशीनगर वगैरह, यहाँ पर अभी भी जो बारिश की गतिविधियां कम है। और उत्तरी बिहार में भी कम है, लेकिन दक्षिणी बिहार में पटना और उसके नीचे के इलाके में गया है, भागलपुर, ये सारे इलाकों में तेज बारिश है। लेकिन सबसे ज्यादा भारी बारिश है पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सारे इलाके देखेंगे। और 26 तारीख में एक बार फिर से पहाड़ों के साथ साथ दिल्ली में भी बारिश शुरू हो जाएगी, हल्की शुरू होगी। और पूर्वी जो राजस्थान है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, खास करके अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा वगैरह में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में भी भारी बारिश की संभावना है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थोड़ी सी कम बारिश देखेंगे। तो इसी जो मैंने फोरकास्ट बताया, इसी के हिसाब से आप अपना प्लानिंग कीजिए खेती का और अपने जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है। और इसके आगे मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईबर्ड वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।